चलो भाई, आज हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें जो समझने वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि हमें करना क्या है। देखो, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें क्या करना होता है, हमें इस इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ये जो एक्स का कॉफिशेंट है इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है, और वो ऐसे तोड़ना है कि ये जो आ जाए ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। मतलब बी को मेरे को ऐसे तोड़ना है कि उन दो चीज़ों को मैं प्लस माइनस करूँ तो वो किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए बी एक्स के, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या करूंगा मैं, मेरे को इस 5x को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस होके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 6, 6 आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा 6 के फैक्टर बनाए। पहले 2 करा प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर ये 3 करा, ये 1। तो मैंने क्या देखा, 2 3 बन रहा है। तो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आता है 5, और मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 6। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से x को कॉमन लूंगा। इसमें भी x आ रहा है दो बारी और इसमें x एक बारी, तो इन दोनों में से मैंने x को कॉमन लिया। इसमें से x चला गया तो क्या बचा x, इसमें से x चला गया तो क्या बचा 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन लिया। इसमें क्या बचा x, इसमें 6 में से 3 चला गया तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस पूरी टर्म में भी x प्लस 2 है, इस पूरी टर्म में भी x प्लस 2 है, तो इस x प्लस 2 को मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। इस वाली में से x प्लस 2 गया तो क्या बचा ये x, इस वाली में से x प्लस 2 गया तो ये क्या बचा 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसको करूंगा, एक बारी x प्लस 2 को 0 को इक्वल रख दूंगा और एक बारी x प्लस 3 को 0 को इक्वल रख दूंगा। तो मेरी x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है जी। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने इसी के 4 क्वेश्चन पार्ट्स में मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ। मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे ले लिया -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या ले लिया, -6 इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने वही करा, मेरे को 6 मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था तो मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए 1 इंटू -6। क्या आना चाहिए 1 इंटू -6, मतलब मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए -6, और दोनों नंबरों को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए +5, प्लस माइनस करके +5, मल्टीप्लाई करके -6। तो मैंने वही 6 के फैक्टर बनाए, क्या आया 2 आया 3 आया। लेकिन 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो 5 आता है, लेकिन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है +6 आता है। मेरे को क्या चाहिए -6 चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मैंने 6 के फिर से फैक्टर बनाए 2 3 1। तो मेरा 2 3 से नहीं हो रहा, मैंने क्या देखा, मैंने कहा अगर मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरा 5 आता है। तो अगर मैं एक फैक्टर बना देता हूँ अपना एक्स स्क्वायर प्लस 6x और फिर लिखता हूँ यहाँ पे -1x, तो 6x में से एक एक्स गया तो क्या बचा 5x बचे। लेकिन जब मैं 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, तो ये मेरा -6 भी सेटिस्फाई हो गया। अब वही चीज़ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, मैंने x ले लिया, x प्लस क्या बचा ये 6, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -1, इसमें से -1 गया बचा x, -6 में से -1 गया बचा +6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में से x प्लस 6 दोनों में है तो x प्लस 6 मेरा बाहर आ गया, और इस वाले में क्या बचा मेरा x, इस वाले में क्या बचा -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x आ गया मेरा एक बारी -6 और एक बारी x आ गया मेरा 1। तो ऐसे मेरे ये आंसर निकल रहे हैं इनके। ठीक है। इसी की एक और लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर -5x और -6 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर -5x -6 करा तो प्लस माइनस होके -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए 1 इंटू -6 मतलब -6। तो मैंने क्या फैक्टर लिए, अगर मैं -2 और -3 लेता हूँ तो दोनों ऐड होके तो -5 देंगे, लेकिन जब मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो ये फैक्टर मेरे नहीं चलेंगे। तो मैंने क्या लिए, मैंने करा एक मैंने ले लिया -6 और दूसरा ले लिया मैंने +1। तो -6 + 1 कितना होगा -5, लेकिन -6 + 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 भी आएगा। तो -6 भी सेटिस्फाई हो रहा है और -5 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं इसको कैसे कर दूंगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस x 1x -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा x -6, इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा x -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी x -6 है, इसमें भी x -6 है। x -6 मैंने कॉमन लिया, इसमें क्या बचेगा x -6 बाहर चला गया तो ये x बचा, इसमें मेरा x -6 बाहर चला गया तो ये मेरा 1 बचा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मैंने क्या करा, x -6 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 1 को 0 को इक्वल रखा। तो x एक बारी मेरा यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से x कितना आ गया 6। ठीक है जी। अब इसी का चौथा पार्ट देख लेते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन कर दिया, चौथे पार्ट में मैंने इसको फिर से थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब वही चीज़ -5 चाहिए, प्लस -6 प्लस 1 करके -5 आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 बनेगा। -2 -3 करके -5 आ सकता है, -2 प्लस -3 करूंगा तो -5 आएगा, और -2 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा +6। तो यहाँ पे मेरे को +6 ही चाहिए, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, x² माइनस 5x को क्या लिख दिया, -2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x -2, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लिया, x -2 इज इक्वल टू 0। इन दो x -2 है, इसमें भी x -2 लिया, इसमें क्या बचा ये x, और इसमें क्या बचा ये 3 इज इक्वल टू 0। तो x -2 को एक बार 0 रखा, x -3 को एक बार 0 रखा, तो x की एक वैल्यू आ गई 2 और x की एक वैल्यू आ गई मेरी 3। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, कैसे ये देखते हैं। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन आया, जैसे सेम इसी कोई फैक्टर कोई कर रहे हैं, फिर बाद में थोड़े अलग भी कर लेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या देखते हैं। क्वेश्चन आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को चीज़ क्या चाहिए, प्लस माइनस होके क्या आ जाए 5 और मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए 2 × 3 6। प्लस माइनस होके क्या आ जाए 5 और मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए +6। तो क्या फैक्टर बनेंगे 6 के, 2 और 3। अभी सीखे ना 6 के फैक्टर, 2 6 3 3 1। तो 2 और 3 बन सकता है, 6 और 1 बन सकता है 5 लाने के लिए। तो मैंने क्या बनाया भाई, 2 और 3 ऐड करूंगा तो +5 बनेगा, यही मेरे को चाहिए। 2 3 जा 6 करूंगा तो 2 3 जा 6 ही चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा 1, ये +3, ये क्या हो गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब x + 1 इसमें भी, x + 1 इसमें भी है, x + 1 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या आ गया 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रखा, एक बारी 2x + 3 को 0 के इक्वल रखा, तो x + 1 कितना आ गया, x आ गया यहाँ पे मेरा -1 और यहाँ पे 2x कितना आ गया -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ठीक है जी। अब इसी में साइन को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन अपना चेंज करके कर दिया, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ अब मेरे को प्लस माइनस करके -5 चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 3। तो अगर मैं 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -5। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, भाई मैंने फैक्टर बनाए थे 6 के, क्या बने थे 2 और 3, है ना। तो 2 और 3 को -2 में अगर -3 को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है -5 आ जाता है। ओके, मेरे को -5 चाहिए, -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है 6, तो मेरे को +6 ही चाहिए। तो मेरे को अपने फैक्टर मिल गए यहाँ पे, क्या -2 और -3। तो ये क्या बन गया, 2x² -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये आ गया x -2, 2x कॉमन है तो x -1, यहाँ से -3 कॉमन लिया, ये -3 चला गया तो +x बचा, ये -3 गया तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी x -1 है, इसमें भी x -1 है, x -1 कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा 2x बचा, इसमें क्या बचा 3 बचा, -3 इज इक्वल टू 0। तो एक बारी x -1 0 हो गया, एक बारी 2x -3 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 और यहाँ से 2x कितना आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो x एक बारी 1 आ गया और x एक बारी 3/2 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें हो तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं इसको करेक्ट भी करा दूंगा। एक पार्ट और करके देख लेते हैं, इसी को चेंज करते हैं, 2x² हम कर देते हैं -5x -3 कर देते हैं। ठीक है जी। वही चीज़ फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 2 और 3 बन सकते हैं, 6 और 1 बन सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ के 5 बनता है और 6 में से एक माइनस करके ही 5 बनता है। तो अगर मैं -2 और -3 कर देता हूँ, अभी हमने जैसे पिछले में -2 और -3 करते हैं, तो दोनों को जोड़ने में -5 तो बन रहा है, लेकिन -2 × -3 करूँगा तो +6 आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, -3 × 2 मतलब -6 चाहिए। तो -6 कैसे आएगा, अगर मैं -6x ले लूँ और दूसरा क्या ले लूँ +1x, तो -6 और +1 कितना हो जाएगा -5, सेटिस्फाई कर देगा। -6 × 1 कितना हो जाएगा -6। तो मेरे यहाँ पे फैक्टर बन गए 2x² -6x प्लस 1x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 2x², अब 2x² नहीं, इसमें 2x आ रहा है, इसमें भी 2x, तो 2x कॉमन ले लिया, ये बचा x, यहाँ आ गया 3,
इसमें क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अगर आपके फैक्टर सही होंगे तो दोनों में ये चीज़ें सही सेम ही कॉमन आ रही होंगी। अब इसमें भी x माइनस थ्री है, इसमें भी x माइनस थ्री, x माइनस थ्री बाहर निकाल दिया, इसमें क्या बचा 2x, इसमें से x माइनस थ्री बाहर चला गया तो क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस थ्री को एक बार 0 रखा, 2x प्लस 1 को एक बार 0 रखा, तो x एक बार ही मेरा 3 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी। अब एक दो और देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया क्या, मैंने क्वेश्चन ले लिया अपना x², ठीक है, -8x, यहाँ ऐसे ले लेते हैं 4x² -8x + 5, ठीक है, 4x² -8x -5 कर देते थे, 4x² -8x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं दो पार्ट्स में 8 को तोड़ूं, मैं दो पार्ट्स में 8 को तोड़ूं, और तोड़ने के बाद वो क्या आना चाहिए, दोनों को प्लस माइनस करूं तो क्या मिलना चाहिए -8, और मल्टीप्लाई करूं तो 5 × 4, 4 × 5 कितना मिलना चाहिए मेरे को, 4 5 = 20। ठीक है जी। तो पहले तो 8 के फैक्टर बना लेते हैं, मैंने 20 के फैक्टर बना लेते हैं, 20 के फैक्टर, ये जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं इसके फैक्टर बना लिए। 2 लिखा 10 आया, फिर 2 लिखा 5 आया, फिर 5 लिखा 1 आया। तो 5 एक मैंने देखा, एक हो सकता है मेरा 2 × 2 4, 4 × 5, 4 × 5, 4 × 5 से 8 बनता है, नहीं बनता। दूसरा मैंने क्या देखा, 2 × 5 10, 10 और 2, 10 और 2 से मेरा 8 बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। अगर मैं 10 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या बनेगा 8। तो मैंने अपने फैक्टर क्या बनाए, -10 क्योंकि मेरे को -8 चाहिए, +2, तो -10 और +2 कितना होगा, -8, बिल्कुल ओके। और मेरे को मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 4 × -5, ये -5 कर देते हैं, 4 × -5 मतलब -20, तो -10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -20। तो इसको मैंने ब्रेक कैसे करा, 4x² -10x +2x -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन निकाला, यहाँ लिखा x, यहाँ आया कितना, ये 2x आएगा क्योंकि 2 × 4 4x² था, इसमें से 2x गया तो यहाँ कितना बचा 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिख दिया, 2x - 5 एडिटिव आ गया। अब इसमें भी 2x - 5, इसमें भी 2x - 5, तो 2x - 5 को मैंने ले लिया कॉमन। इसमें क्या बचा 2x, ये लिख दिया 2x, इसमें क्या बचा 1, ये लिख दिया 1 इज इक्वल टू 0। एक बारी 2x - 5 को मैंने 0 लिखा, एक बारी 2x + 1 को मैंने 0 लिखा, तो 2x कितना आ गया 5, यहाँ से 2x आ गया मेरा -1, तो x की वैल्यू आ गई 5/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। क्लियर। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मैंने ले लिया 3x², यहाँ पे पहले +10, और यहाँ पे ले लिया मैंने 11x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, ऐड होके क्या आना चाहिए 11, प्लस माइनस होके क्या आना चाहिए +11, और मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए 10 × 3 30, तो 10 × 3 30, तो 30 के पहले फैक्टर बना लेते भाई, 30 के फैक्टर बनाए, 3 लिखा 10 आया, 2 लिखा 5 आया, 5 लिखा 1 आया। ठीक है, तो मैंने फैक्टर देखे, मैंने कहा 3 × 2 = 6, और ये बचा 5, तो क्या 6 और 5 से 11 बनता है, बिल्कुल बनता है, 6 और 5 मेरे फैक्टर बन गए सीधे सीधे। तो मैंने क्या ले लिया, इसको 6 + 5 लिख दूँ तो 11 हो जाएगा, और 6 × 5 करूँगा तो 30 हो जाएगा। तो मेरे फैक्टर बन गए 3x² + 6x + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आया, यहाँ से x, ये कितना बचा 2, यहाँ पे 5 है, 5x और 10 में से 5 कॉमन आया, ये लिखा x, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया मेरा, इसमें बचा 3x, इसमें बचा 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x + 2 को 0 रखा, एक बारी 3x + 5 को 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से 3x कितना आ गया -5, तो x की वैल्यू आ गई मेरी -5/3। तो x की दो वैल्यू आ गई -2 और -5/3। तो एक बार ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको कर लो, और अगर और चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ओके।